सबका जय मसीह। परमेश्वर की महिमा हो। फिर से एक मौका फिर से परमेश्वर ने दिया, तो आइए आज डिवोशन में देखेंगे। तो आज का शीर्षक है परमेश्वर की आवाज कैसे सुने ना। हर दिन कहीं ना कहीं आवाज सुनते हैं, लेकिन दुनिया का आवाज और परमेश्वर की आवाज डिफरेंट है, हमें अलग लगता है। इसलिए आज हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना का पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 4 और 5वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानता। तो वो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए छोटा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तुम्हारी महिमा करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। सुंदर समय दिया परमेश्वर तुम्हारे वचन को बांटने के लिए, इसलिए तुम्हारे महान नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तुम हमें प्रभु आज के सुबह के समय में तुम्हारी आवाज को हमें सुनने के लिए मौका देना। परमेश्वर, तुम्हारी आवाज को सुन सके इसलिए सहायता करना, मदद करना। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सभी को तुम्हारी आवाज को सुन सकेंगे, इसलिए सहायता करना। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज हमने देखा, आज का टाइटल है परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुने। प्रत्येक मसीह विश्वास के लिए सबसे बड़ा रोमांचक, अद्भुत, जो कि सच्चाई परमेश्वर की जो आवाज सुनना कि हमारे व्यक्तिगत के लिए ये मार्गदर्शन जैसा है। यदि परमेश्वर का आवाज सुनेंगे तो ही हम उसके पीछे मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि यूहन्ना का 10 अध्याय 4 और 5वीं पंक्ति में हमने देखा कि जो उसमें जो मेमना के बारे में लिखा गया है, वो मेमना कि यदि गांव साइड में देखते हैं, तो मैंने एक बार मिशन ट्रिप में, राजस्थान का एक मिशन ट्रिप में देखा था कि एक बार एक जो वो फील्ड में एक आदमी बुलाता है, लेकिन वो नहीं आता। लेकिन जो मेमना का चराता है, वो जब एक ही बार बुलाता है तो दौड़ के वो चला आता है। वैसे ही यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। जब यीशु मसीह हमें बुलाता है तो हम उसके पास जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत ही जरूरी है। तो कि परमेश्वर हर एक विश्वासी को की बुलाता है, लेकिन उसकी आवाज हम सुनते हैं क्या? कभी कभी हम सांसारिक विषय की आवाज सुनते हैं, डरावनी आवाज सुनते हैं, कई प्रकार की आवाज हम सुनते हैं ना। मोबाइल की आवाज भी एक गाने की तरफ से हम सुनते हैं, लेकिन उससे हमारा क्या फायदा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो हमारा क्या होगा? फायदा होगा। जैसे कि यिर्मयाह 10:23 में लिखा है कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। जो मनुष्य का मार्ग, जो मार्ग दिखाया है, हमारे बस में नहीं है, लेकिन मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। परमेश्वर ने एक मार्ग ठहराया है, क्या करने के लिए? उस मार्ग में हमें जाने के लिए। लेकिन जो कि परमेश्वर वास्तव में हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम उसके मित्रता में आनंद लें। हम परमेश्वर की मित्रता में आनंद लेना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यदि पहला यूहन्ना में देखेंगे तो परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया है, हम नहीं जानते थे। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए हमें कहता है कि उसकी आवाज सुनने के लिए। यदि उसकी आवाज सुनेंगे तो क्या होगा? हम उसके प्रेम में हम आनंद ले सकते हैं। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर, यदि उत्पत्ति के अध्याय में देखेंगे कि 3 का
8 में यदि देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जब सुबह सुबह परमेश्वर किससे बात करने आता था, आदम से बात करने आता था, लेकिन जब बात करने के लिए इस 3:8 में देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो आदम ने छिप रहा है। क्यों छिप रहा है? क्योंकि जो वो पेड़ का फल वो खा चुका था, वो पाप में भी गिर गया था, इसलिए वो छिप रहा है, परमेश्वर से वो छिप रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो हर समय हमें सहभागिता करने के लिए वो आता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनना चाहिए। उस समय पाप में रहकर भी वो आवाज सुना। क्या हम आज परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? यदि परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो हर एक बुराई से, संसार की चीजों से हमें छोड़ के क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है, बाइबल का हमें पढ़ना है। यदि बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आवाज हम नहीं सुनेंगे। और दूसरा देखते हैं कि जो एलिया भी, जो पहला राजा 19 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने उससे धीमा आवाज से बातें की। उससे वो 4000 झूठी भविष्यवक्ता उसे जब विजय हुआ, विजय होने के बाद वो एक रानी ने उससे धमक देता है और वो छिपता है, और परमेश्वर ने उससे धीमा आवाज से बात करता है और प्रोत्साहन करता है। तो परमेश्वर ने हमें भी वो बात करना चाहता है। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा कहाँ देखते हैं कि जब निर्गमन 3 अध्याय में लिखा गया है कि जब वो भेड़ को चरा रहा था मूसा ने, तब जलती हुई भीड़ से एक आवाज आया। कौन सुना? मूसा ने वो जलती आवाज को सुन के उसके पास गया। तब अभी हम क्या करते हैं? अभी जहाँ पर हम रहते हैं, संसार में हम हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की आवाज सुन के उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं? परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिया है कि उसके पास जाके हम उसकी आराधना करें और उसको हम बात करें। इसलिए वो हर समय जो पवित्र स्थान को, वो पर्दा को फाड़ दिया है कि उसके साथ हम बात करें। इसलिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है कि उसके आवाज सुनने के लिए, कि हम उसके आवाज को हम सुन सकते हैं। इसलिए इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बातें करना। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।